एमसीडी वाले आए थे तो ये नाप के ले गए हैं। अब जितनी वोट उतने घर। परिवार लायक तो दे, 5 लड़के हैं तो 5 कमरे तो चाहिए, क्योंकि रोड की तो टूटनी चाहिए, क्योंकि रोड साफ हो रहा है ना। ये बीजेपी सरकार है, सब जगह साफ कर रही है, इसका भी नंबर लग सकता है। 5 कमरे चाहिए तो कहाँ से लाएंगे इतना किराया? हाँ है 5 कमरे है नहीं कि यहाँ की टूटेंगे, यहाँ की टूटेंगे, यहाँ की टूटेंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली के बिस्मिल कैंप में मौजूद हैं। ये डीडीए की ज़मीन ये भी बताई जा रही है, और अभी जैसा कि कुछ लोगों से मैंने बातचीत की तो कहा जा रहा है कि इसका भी नाम है, और संभावनाएं ऐसी हैं कि यहाँ भी जो दिल्ली सरकार का बुलडोज़र है वो चल सकता है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा वो भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन पहले यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई अधिकारी, क्या कोई पुलिस वाला यहाँ पर आया कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्या कोई नोटिस दिया गया कि भाई साहब ये जगह जो है वो खाली कीजिए, यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि है जी। आप यहाँ कब से रहते हैं? रह तो रहे 20 साल से करीबन रह रहे हैं हम जी। 20 साल से? तो पहले से ही इसी तरीके के ये पक्के मकान बनाए गए थे या फिर पहले कच्चे मकान थे? क्या था मामला? पहले तो चटाई की बनी हुई थी, वो पक्के बन गई है। अभी क्या खबरें चल रही हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं? अभी यही खबरें चल रही कि टूटेंगे जुग्गी जी, यही पता चल रहा है कि टूटेंगी ये भी। हाँ जी बिल्कुल, पर नोटिस वगैरह कुछ आया तो नहीं अभी ऐसा कुछ, लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि टूटेंगे। यहाँ नोटिस नहीं आया? अभी तक तो नहीं आई है ऐसी नोटिस, कोई किसी के पास नोटिस तभी नहीं आई है। कुछ देखिए, ये बड़ी खबरें चल रही हैं ऐसी कि सड़क से कोई 10, कोई 15, कोई 20 फीट बता रहा है कि केवल वो जगह जो है उसको पहले टारगेट किया जाएगा। तो यहाँ अभी तक किसी पार्टी का कोई नेता या फिर पुलिस का कोई अधिकारी कोई आया है यहाँ पर? किसी ने कुछ समझाने की आपको कोशिश की अभी तक कि नहीं? आए तो थे जी, लेकिन ये बोल के गए कि अभी कहीं कोई झुग्गी यहाँ भी नहीं टूटेगा, ये बता के गए हैं। यहाँ पर नहीं टूटेगी? अभी ये बता गए कि अभी कोई झुग्गी नहीं टूटेगा, लेकिन एमसीडी वाले आए थे तो ये नाप के ले गए हैं। 15 फीट 20 फुट की रास्ते की इतनी साइड, रोड की साइड से टूटेगी। नाप करके ले गए? हाँ जी। ये डीडीए के अंडर में है कि एमसीडी के, क्या है? अब ये तो नहीं पता, डीडीए एमसीडी दोनों ये आते हैं तो साथ में आते हैं जी, सब एक ही साथ आते हैं। वैसे डीडीए में ही आते हैं। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम जितेंद्र है। आपकी कहाँ है मकान? इधर ही है, नज़दीक की दूर? इधर ही है, पास में। किराए पे रहता हूँ। किराए पे रहते हैं? हाँ। कितना किराया देते हैं? 2500 महीना। 2500? हाँ। ज्यादातर लोग सबके अपना बनाया हुआ घर है या किराए पर ही ज्यादा रहते हैं? अधिकतर अपने ही हैं? अधिकतर का अपना ही है यहाँ पे। अधिकतर का अपना ही है। ये खुले में देखिए किस तरीके से ये नाला बह रहा है। ये इसको ढकने के लिए नहीं बोलते हैं? ढकने के लिए बोलते हैं, लेकिन एमसीडी वाले साफ करते हैं तो उन्हें भी दिक्कत होता है जी। कहते हैं कि अब ये ढक जाता है तो सफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो खोल देते हैं फिर। 20 रुपए का सामान लाएगा। चलिए आइए अंदर चलते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। क्या हाल है? ठीक है जी। क्या नाम है? मेरा नाम डिस्को है जी। हाँ? डिस्को नाम है। डिस्को जी। क्या काम करते हैं? मैं तो ऐसे बेलदारी करता हूँ जी। क्या खबर है यहाँ, क्या लोग बात कर रहे हैं? झुग्गियाँ बचेंगी कि जाएंगी ये टूट? जाएगी जी, है? जाएगा जी। इसे कौन नहीं रोकेगा। कल ही मोबाइल पर मैं देखा था इस चीज़ को। हाँ। ये 09 में आ रही है, समझ गए, ये जाएगी। मोबाइल पर आ गया नोटिस? हाँ नोटिस आए, मैं कल ही देखा था मोबाइल पर। हाँ। हाँ। फिर क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? सरकार जहाँ भेजेगा वहाँ जाएंगे, नहीं तो रोड है ही है, रोड पर देंगे धरना। और क्या कर सकते हैं? पहले जब यहाँ आए थे तब सरकार से पूछ करके आए थे? ये तो बंदर जमीन था, इसमें कोई बसी नहीं है, तो बसा के रह रहे हैं। कोई बना के थोड़ी सरकार दिया कि बना के दिया जो भाई रहो इसमें। और बताओ। अरे हम तो क्या बताएं, हम तो आप ही से पूछने के लिए आए कि भाई बड़ी चर्चाएं ये चल रही हैं, मीडिया एकदम भरा हुआ है, अखबारों में डेली ये खबरें निकलती हैं, आज ये झुग्गी, आज ये, कभी कहीं का नंबर, कभी कहीं का नंबर।
मैं तो यहाँ से होकर के गुजर रहा था, मेरा ध्यान पड़ा कि भाई चलिए यहाँ लोगों से पूछते हैं कि यहाँ ये भी जाके पूछो, आगे मस्जिद पड़ेगा, वो वहाँ जाके पूछो आप। मस्जिद भी जाएगी हाँ, हैं? सुनने में तो आ रहा है वो भी रास्ता जाएगी। अब देखो कहाँ के टूटेगी। अच्छा ये बताइए, ये इतनी गंदगी यहाँ पर है, ये कोई आता है ये हैं? वो सब इकट्ठा करके कभी कभी चले जाते हैं, कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। कूड़ा 3-3 4-4 दिन पड़ा रहता है, उठाने तक नहीं आते, बस ऐसे आएंगे, फावड़ा चलाएंगे, चले जाएंगे। कैसे रहते हैं यहाँ पर इतनी गंदगी में? क्या देखें करें, मजबूरी है। अभी संभावनाएं देखिए, ये कह रहे हैं कि भैया भी बता रहे हैं, पीछे भी मैंने बात की, लोग कह रहे हैं कि बड़ी संभावनाएं हैं कि यहाँ भी चलने वाला है बुलडोजर, ये झुग्गियाँ बचेंगी कि रहेंगी कोई पता है नहीं। कुछ देख रहे हैं कहीं और रहने का जुगाड़ कहीं? अब जुगाड़ तो किया ही जाएगा, टूटेंगी तो जुगाड़ तो होएगा, अपने गांव चले जाएंगे और क्या। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ। यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ इसके पापा काम करते, बच्चे काम करते। एसी का करता है एक, ये ऑफिस में काम करता। कोई नोटिस वगैरह अभी तक कोई आया देने के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं आया अभी तक, यहाँ कुछ तो है ही नहीं नोटिस। अब ऐसे ही सुन रहे हैं, ये खबर आ रही, देखो क्या होता है। आपके मोबाइल पर आया कोई? ये कह रहे हैं भैया हमारे तो मोबाइल पर आ गया। इनके मोबाइल पर आया होगा। किसी और के मोबाइल से मैं देखा हूँ, अपने मोबाइल पर नहीं आया। जैसे आपका भैया को मिल गया, वो दिखा रहे थे ये फलना जी के पल लिस्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ की टूटेंगे, यहाँ की टूटेंगे, यहाँ की टूटेंगे, यहाँ से वहाँ तक टूटेंगे। अब टूटेंगी जबकि जब देखा जाएगा आदमी। कब से रह रहे हैं आप लोग? मुझे 23 साल हो गए। तो आज से पहले तो कभी इस तरह की बातें किसी ने नहीं की होंगी कि भाई यहाँ से जाना पड़ेगा कि खाली करना पड़ेगा, हैं? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना पहले। अब ऐसे तो सुनते ही रहते थे, अब टूट रही, अब टूट रही, अब टूट रही। अभी संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब ज़्यादा संभावना हो रही है, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। जफर खान। खान साहब कब से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ तो 30 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। जी। अब क्या चर्चाएं हैं? सुन रहे हैं कि इसका भी नाम है, ये झुग्गी जो है यहाँ पर ये टूटने वाली है। ये बीजेपी सरकार है, सब जगह साफ कर रही है, इसका भी नंबर लग सकता है। अब सरकार के हाथ में है ना, क्या करेगा नहीं करेगा भी। हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं। क्या लगता है अभी तक कोई नोटिस किसी ने दिया? अगर ऐसी नौबत यहाँ पर आई, अभी देखिए वजीरपुर में गया था, वहाँ पर आज़ादपुर में गया था, तो वहाँ तो एकदम जब झुग्गियाँ टूटने लगी उसके बाद में लोग वहाँ से अपना सामान लेकर के निकले। आप लोग पहले से क्या तय करके बैठे हैं कि अगर ऐसी कोई नौबत आई, कहीं कोई मकान वगैरह देखना चालू किया या फिर यहीं रहना है, कैसे करेंगे? अभी तो कुछ सोचा नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं इस चक्कर में। अच्छा, क्या लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में, कोई खबर है जी? यहाँ तो अभी कोई चर्चा नहीं है, टूटने का तो अभी कोई उम्मीद नहीं है। इधर कोई उम्मीद नहीं है। नेगी ने तो कहा था, इधर जो लोकल विधायक हमारे कहा था इधर नहीं टूटेंगे। डर का माहौल कोई है? नहीं, इधर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? इस एरिया में नहीं है, इस एरिया में भी कुछ नहीं। हाँ चाचा, कैसे हाल चाल हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास हैं। क्या नाम है आपका? आबिद। कब से रहते हैं यहाँ? होगा 30 साल करीब। अभी क्या है, कोई नोटिस वगैरह आया? कुछ लोग तो बता रहे हैं उनके फ़ोन पे आया मैसेज कि भाई सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे फ़ोन पे तो नहीं आया हैं? हमारे फ़ोन पे तो अभी तक नहीं आया। क्या है यहाँ की उम्मीद, क्या चर्चाएं हैं, ये देखो बचेंगी? भाई, क्या हो सकता है हम तो कुछ नहीं बता सकते, ये तो नेता ही लोग बताएंगे क्या हो सकता है। हैं? हम कैसे बता सकते हैं क्या हो क्या नहीं हो? कौन बताएगा? अरे अब जो नेता लोग जानेंगे क्या हो क्या नहीं हो, ये तो नेता लोग जाने इस बात को, क्या करेंगे कैसे करेंगे। रहे ना 30 साल से। नेता लोग तो कह रहे हैं कि भाई जो सरकारी ज़मीन है वो तो खाली करनी ही पड़ेगी आज, नहीं तो कल। तो इससे पहले वाले नेता उनको नहीं खाली कराई, यही नेता खाली कराने के लिए रह गए थे। इससे पहले भी तो नेता थे और 30 साल से हम रह भी रहे। जब क्यों नहीं सोचा इस बात को? ये किसकी ज़मीन है? ये डीडीए की ज़मीन तो शायद डीडीए की है। ये कुछ एमसीडी की है, कुछ डीडीए के, दोनों की है मिला के। यहाँ ज़मीन है दोनों की है, एमसीडी की भी है और डीडीए की भी है। हाँ भाई, पहले तो घिर चुकी थी हमने, तो उसके बाद मोल ले लेकर रहे हम लोग तो। अच्छा, आपने मतलब खरीदी, ये मकान खरीदे हैं आपने या ज़मीन खरीदी है? ना, जैसे ज़मीन ही खरीदी थी खाली। मतलब पहले प्रधान लोग रहते थे तो प्रधानों ने अपने जो लेना देना था उसे लेकर डलवा दी। डलवाने के बाद जब से 30 साल से हम रह रहे हैं आज तक। अब तो फिर भी थोड़ी वो है, नहीं तो फिर दुनिया भर गंदगी में रहे, पानी में रहे, हर चीज़ में रहे। अब थोड़ी सहूलियत आई तो टूटने का नंबर आ गया, जो हो देखा जाए। तो मतलब किससे खरीदे थे? कोई रजिस्ट्री वगैरह पेपर? रजिस्ट्री यहाँ नहीं होती, पहले रजिस्ट्री यहाँ आज भी नहीं होती है। रजिस्ट्री तो यहाँ आज भी नहीं होती है, ऐसी खाना पूरी बस मलबा बिकता है।
वही तो सरकार फिर जब आएगी कि भैया कागज दिखाइए किसके नाम पे किसके कागज हैं, तब तो दिक्कत है। हाँ, तो रजिस्ट्री यहाँ आज भी नहीं होती, रजिस्ट्री तो यहाँ आज भी नहीं है इस जगह। ये कोई कॉलोनी पक्की तो है नहीं जिसमें रजिस्ट्री होगी भाई, कच्ची कॉलोनी इसमें रजिस्ट्री क्या मतलब था, ना पहले हो रही थी ना आज हो रही है। अब जो हो आगे देखा जाएगा, जो भी अच्छा, हो तो कुछ देखा जाएगा। प्लान किया अगर कुछ ऐसा होता है, सरकार अगर कहती है कि भाई जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए जिन जगहों पर चल रहा है बुलडोज़र, वहाँ तो लोग एकदम बुलडोज़र आ गया उस समय घर से निकल रहे हैं अपना सामान ले लेकर के, किसी को तो सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं आपने देखने का रास्ता कोई चुना? मकान अभी कोई रास्ते नहीं, इतनी व्यवस्था कहाँ से बनाएंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे कमाए खिलाएं, ये व्यवस्था बनाएं, व्यवस्था कैसे बनाएंगे भाई, कोई गाँव का रास्ता देखेंगे फिर दिल्ली छोड़नी पड़ेगी बस, यही हो और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। गाँव में जाएंगे वापस? गाँव ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। कहाँ के रहने वाले? जिला शाहजहानपुर। यहाँ का काम करते हैं? यहाँ तो सेलमैन ही काम है हमारा, दूसरे कोई रास्ते नहीं है। बहुत लोगों का नहीं, किसी का नहीं है, अब 90% लोगों का नहीं है यहाँ भैया, 90% लोगों का नहीं, सब गाँव ही भागेंगे भाई। यहाँ तो 90% लोगों का नहीं है, 10% लोगों का नहीं है, तो 90% तो वैसे दिल्ली खाली करेंगे लोग, जाएंगे कहाँ? मतलब आपके हिसाब से 90% लोग ऐसी ही जगहों पर रह रहे हैं, कच्ची जगहों पर? कच्ची जगह पर रह रहे हैं, नहीं है मकान लोगों का नहीं। ये कब बनाए ये पक्के मकान? पहले तो ये कच्चे घर, पक्के मकान बने से कम 25 साल हो गए। इसमें आग लगी थी एक बार, उसके बाद फिर पक्के बन गए थे। पहले झोपड़ी पड़ी थी। किसी ने मदद की थी तब बनवाने के लिए? नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा था, मदद कोई किसी ने नहीं करी थी, सबने थोड़ा थोड़ा करके अपने आप बना खड़े करें। जे पूरी गलियाँ ऐसे बनी यहाँ की, आग लगी हमारे सामने यहाँ, पूरा जल के राख हो गया था, उसके बाद फिर पक्की बनी है ये। और जब से पक्की बनती तो आज लोग बनाते चले जा रहे हैं अपने अपने, जैसा जिससे सहूलियत मिल रही वैसी वो अपनी बना रही है। इस हिसाब से सारे काम होते चले जा रहे हैं। अब आगे का आगे देखेंगे, जैसा भी हो देखेंगे भाई। नहीं कोई व्यवस्था है तो अपना सामान भरेंगे गाँव। चाचा आपका नाम क्या है? हमारा नाम बब्बन खान। बब्बर खान? बब्बन खान, बब्बर खान। बब्बन जी। कब से रहते हैं यहाँ? हम यहाँ नहीं रहते हैं, जिला शाहजहांपुर रहते हैं। रिश्तेदारी में आए जी। घूमने? जी। दिल्ली देखने? हाँ। कैसी है दिल्ली? बढ़िया है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब बड़ी चर्चाएं चल रही हैं दिल्ली में, देखिए कि भाई नई दिल्ली बनाने जा रहे हैं, स्वच्छ दिल्ली, विकसित दिल्ली। उसके लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बुलडोज़र चलाएंगे, घरों को ढहाएंगे। ये चल रही है प्रक्रिया बहुत सारी जगहों पर, हैं? यहाँ क्या वंदे भारत कैसे होगा? जो आपके रिश्तेदार रह रहे हैं, फिर गांव वापस जाना पड़ेगा? अब देखिए, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं, जो सरकार की है वो तो करेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं या कोई भी क्या कर सकता है। तो सरकार का जो है, सरकार का नियम तो बदल नहीं सकते। हाँ, आप बताइए दीदी, आपका नाम क्या? हमारा नाम तबस्सुम है। है? तबस्सुम। तबस्सुम। 30 साल से यहाँ रह रहे, जब से सरकार नहीं थी, क्या आप सूझ रहे कि जब बिल्डिंगें बना के खड़ी कर दी तब रोकते आके कि यहाँ मत बनाओ यहाँ। तो यहीं सब कुछ होगा, यहीं का आधार कार्ड होगा, यहीं का वोटर आई कार्ड होगा, वोट डालते होंगे? हाँ, वोट भी ही डालते हैं। बच्चे पैदा होकर के जवान हो गए? और क्या, बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं बच्चे भी कमाने लग गए होंगे अब तो? बच्चे कमाने लायक हैं, यहीं पैदा हुए। महाराज, अब तो सोचिए, बच्चे कमा रहे हैं, कहीं बाहर निकलने के यहाँ का क्या भरोसा, कल को क्या पता बुलडोजर चलेगा कि क्या होगा। यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हो गए। हमें बिल्डोजर चलवाने में क्या है, हम अपना कहीं और बना लेंगे, जगह तो दें कम से कम। अब 3-3 मंजिल के वहाँ के तोड़े तो 3-3 मंजिल बना के दिए, 4-4, 5-5 बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? 5-5 कमरे चाहिए तो कहाँ से लाएंगे इतना किराया? हाँ है, 5 कमरे है नहीं, ऊपर नीचे सबसे 5-5 कमरे हैं, किसी 4 हैं, किसी 3 हैं, तो उतनी तो दे जगह जितने हैं। कितनी जगह दे रहे हैं? अगर आपकी किसी से बात हुई हो कि भाई अगर घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है? कोई ना आया ना कोई कह रहे हैं तोड़ेंगे, यहाँ तो खुद ही अपने आप ही हो जाता है कि तोड़ेंगे आएंगे। केवल मतलब ऐसी अफवाहें चल रही हैं अभी तक? हाँ, अभी तक तो कोई आया तो है नहीं कि हाँ तोड़ेंगे या कुछ करेंगे। कह रहे थे रोड साफ करेंगे, रोड तो नाले साफ करेंगे, बस बाकी तो और कुछ नहीं सुना। बाकी सब ठीक? बाकी तो सब सही है। सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की कोई जो चल रही हैं? हाँ, सब राशन सब मिलता है। मिलता है? और क्या सुविधा सरकार देगी? और क्या सुविधा सरकार देगी? जो दे रही सबको वो यहाँ हो रहा है। जो सबको दे रही है वही यहाँ मिल रहा है, मतलब मिल रहा है ना? हाँ। सरकार से कोई गिला शिकवा? बस ये घर के बदले घर दे दे बना के, ले अपना तोड़ दें, जहाँ हुए फालतू वहाँ दे दे। मतलब ये छोटे छोटे कमरे आपने बनाए हुए हैं 5, ऐसा ही सरकार से अगर इन 5 कमरों जितनी जो जगह है ये
इतना बड़ा घर मिल जाए तो फिर उसमें दिक्कत है। तो बड़ा घर मिल ही कहाँ रहा है, घर दें तो फिर कोई वही नहीं है, जितने वोट के हैं बच्चे उतने तो दे दें घर। मतलब जितनी वोट उतने घर। परिवार लायक तो दें, 5 लड़के हैं तो 5 कमरे तो चाहिए। लड़कियों को ना दो जब भी, तो 5 लड़के हैं तो उसमें तो चाहिए है। 5 लड़के 5 घर चाहिए हैं। और 5 कमरे तो जितना हमारा रहने की सुविधा तो मिलनी चाहिए। अब एक कमरे का कहीं दे भी दें तो उसमें हमारा क्या होता है, मतलब एक कमरे का कहीं दे दें। अब जैसे छोटा बड़ा करके हमने 4 बना दिए, इस हिसाब से अगर इतनी जगह दे दें तो हम अपने 4 खड़े तो कर लेंगे। मतलब इतनी जगह चाहिए बस। हाँ, इतनी जगह तो दें कम से कम हमें, जब तो सुविधा कोई मिलेगी। नहीं इससे ज़्यादा फिर तो दिल्ली बर्बाद करने पे लगे, फिर तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। मतलब अब दिल्ली बर्बादी की तरफ है। बर्बादी की तरफ तो है ही, अमीरों को बचेगी दिल्ली, फिर गरीब आदमी दिल्ली में रहेगा कहाँ? तो सभी भागेगा। हमारे जैसे जने कितने लोग हैं और सभी दिल्ली छोड़ेंगे लोग। लगभग। देखिए यहाँ पर बता रहे थे किराए पर भी रहते हैं। हैं बहुत कम है किराए पे। कितना किराया होगा यहाँ का? किराया क्या 1000-1200-1500 रुपये और इतने यहाँ कितना किराया होगा, और इससे ज़्यादा किराया यहाँ क्या होता है? यही किराया होता है यहाँ बस। लेकिन किराए पे नहीं है लोग, बहुत कम लोग हैं किराए पे यहाँ। ज़्यादातर सबकी अपनी 2-4, हाँ सबकी अपनी है। पूरी गली में देखें तो 2-4 घर हमारे किराए के हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं, किसी के। और किराएदारों को भी कोई अपने आप रह रहे, कोई नहीं है तो ऊपर दे दिए, और नहीं तो वो तो है ही, अपने रह ही रहे सभी। मतलब जिसका छोटा परिवार है वो किराया भी वसूल रहा है, भाई जिसका बड़ा परिवार है उसकी तो मुसीबत है। तो हमारे अपने ही रहने की जगह नहीं है। हाँ जी, आपका नाम क्या है दीदी? रानी। आप यहाँ कब से रहती हैं? लगभग 20-25 साल में वो गई, साथ ही साथ के परिवार हैं। क्या बदला 20-25 साल में? अब ऐसे हालात हैं, पहले कैसे थे? ठीक चल रहा सब कुछ कि नहीं? सब ठीक ही चल रहा है, हमें तो हालात कुछ बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। अभी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई पता नहीं ये झुग्गी बचेंगी कि जाएंगी। इधर तो कुछ नहीं आया, अभी ऐसा इधर कुछ नहीं आया, ना कोई नोटिस आया, ना किसी ने ऐसा बताया कि इधर झुग्गियाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी। अभी तो इधर का कोई ऐसा नहीं है। सरकार की सुविधाएं सब मिल रही हैं जो सब कोई दिक्कत नहीं। तो नई सरकार है बीजेपी वाली जो दिल्ली में बनी है अभी, ये ठीक है कि पहले वाली ठीक थी? हमारे लिए तो सभी ठीक थी, गरीब आदमी के लिए तो चाहे सरकार बीजेपी की हो और चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे किसी की हो, गरीब आदमी को तो करके ही खाना है। जो सुविधा पहले मिलती थी वो अब मिल रही है, अभी तो कोई वैसे वो आया नहीं बदलाव। जी भैया, आपका नाम क्या है? राजू। कब से रहते हैं यहाँ? वो लगभग 25-30 साल। क्या अभी चर्चाएं हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं? यहाँ कोई नोटिस वगैरह, कोई अधिकारी आया पुलिस का, कुछ झुग्गी बचेंगी जाएंगी, क्या होगा? टूटने का ऑर्डर आया है, मतलब सुना है ऐसा टूटेंगी। ऑर्डर आ गया? नहीं, मतलब सुना है। कौन बता रहा है? लोग बाग आपस में बात करते हैं और पुलिस वाले उधर आ चुके हैं रोडों पे। ये रोड वाली लाइन है ना, यहाँ पे बोल चुके हैं कि टूटेगी रोड वाली लाइन। ये रोड वाली तो यही है? ये तो अंदर हो गया, ये जो बाहर रोड पे झुग्गियाँ पड़ी है ना कबाड़ियों की, ये लाइन उधर वाली लाइन, मतलब बाहर की लाइन। कितने मीटर या फीट का दिया है अभी? शायद सुना 19 मीटर का दिया है। 19 मीटर रोड से? हाँ, रोड से। तो आपकी झुग्गी आ रही है उसमें कि नहीं? नहीं, मेरी तो बहुत अंदर है, मेरी तो दूसरी गली है, मेरी नहीं आएगी। तो क्या होगा फिर? अभी लोग कहीं और देख रहे हैं घर का ठिकाना कहीं नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी इंतजार ही कर रहे हैं टूटने का? हाँ, जब टूटेगी जब देखा जाएगा। आपको नहीं लगता पहले से कुछ सोचना चाहिए कि भाई अगर टूटनी है तो पहले घर का ठिकाना हो, कम से कम एंड टाइम पे सामान लेकर के ना जाना पड़े कहीं? ले लेंगे, बना लेंगे अगर कहीं टूटेगी तो। फिलहाल तो गांव तो जिंदाबाद है ही। गांव जिंदाबाद। और क्या, वहाँ बना रखा है, सब कुछ ले रखा है, और क्या वहीं रहेंगे आराम से। यहाँ कहीं नहीं सोचे हैं दिल्ली में कहीं और जा करके बसने की? जब देखेंगे जब टूट जाएगी। अभी तो फिलहाल में नहीं सोचा है, अगर टूटेगी तो देखा जाएगा। अभी ठीक चल रहा है? अभी सब ठीक है फिलहाल तो। अभी साल 2 साल तो नहीं जाएगी, जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। अभी केवल सड़क के किनारे वाली बात है? हाँ, सड़क के किनारे वाली। चलिए आइए। अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा मांगबती। आप यहाँ कब से रहती हैं? मैं 35 साल हो गई यहाँ रहते। कहाँ की रहने वाली हैं वैसे? यूपी की। यूपी में कहाँ? एटा साइड की, अलीगढ़ साइड की। तो यहाँ क्या काम करती हैं यहाँ 35 साल में? 35 साल में हमारे वो तो पेंट का काम करते हैं, पुताई का। और हम घर में रहते हैं। अच्छा, मैं ये जानने के लिए आया, देखिए ये भी एकदम सड़क किनारे ये जो झुग्गी बस्ती है, चर्चाएं हैं कि भाई ये भी बुलडोज़र इस पर चल सकता है, ढाई जा सकती है। क्या लोग यहाँ बात कर रहे हैं, क्या करें? अरे ये आपस में करते हैं, कोई जहाँ आया नहीं है अभी तक। हाँ,
ना पुलिस आई है ना मीडिया आई, कोई नहीं आया है यहाँ। खाली आपस में ही जैसे बात करते हैं कि हाँ आज झुग्गी टूटेंगी, आपस में लोग बोलते हैं, कोई कहने नहीं आया है। हाँ बस, हाँ आपस में कोई कितनी बात करो, जहाँ कोई आएगा लोट से लगाएगा या कोई कहने आएगा जब ही तो मानेंगे हम। हाँ पिछली जो लेन है रोड वाली वो पहले टूट चुकी है, पर वो टूटने के बाद में फिर कुछ नहीं हुआ था, वो 20 साल पहले टूटी थी। हाँ यहाँ अभी तक मतलब ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जहाँ। यहाँ भी लोग बड़ी देखिए चर्चाएं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे फोन पे मैसेज आ गया। मैं तो पूछा लोगों से, भाई कोई अधिकारी आया, कोई पुलिस वाला आया, किसी ने कुछ कहा आपसे, कोई नेता आया? भाई हमारे बच्चे तो इतने पढ़े लिखे, हमारे बच्चे के फोन पे नहीं आए हैं। हमारे तो सीए कर रहे हैं, फिर भी आज तक हमारे बच्चे के फोन पे कोई मैसेज नहीं आया है। हमने नहीं सुनी है ऐसा कुछ भी, इनसे भी पूछ लो आप। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे? पहले कोई यहाँ पे देखना शुरू करेंगे कहीं और मकान? भाई कुछ तो करेंगे फिर सारा, या तो देंगे कुछ, नहीं देंगे तो फिर कुछ तो सारा है ही। हाँ जी, आपका नाम क्या दीदी? शबाना। शबाना जी, आप यहाँ कब से रहती हैं? यहाँ तो हो गए इतने, जितने हो गए इतने हो गए 35 साल। मेरी अम्मी रहती है यहाँ पे, मेरी मम्मी रहती है यहाँ पे। अच्छा, मैंने भी ले लिया ये वाला घर है, यही वाला घर है, ये भी ले लिया मैंने। आपने ये वाला ले लिया? ये आपकी मम्मी का है? आगे वाला। आगे वाला, और आपने ये वाला ले लिया? मतलब आपका परिवार यहाँ शिफ्ट? तो खरीदा, ये पहले से रह रही है, काफी साल हो गए। ये आपने खरीदा है? हाँ ये मैंने खरीदा। किसे? जो पहले रहते थे ना पुराने इन लोगों के साथ में, वो चली गई हैं बेच के। वो यहाँ से छोड़ करके चले गए? हाँ बेच के चली गई। कितने में खरीदा ये? हो ऐसे 3-4 लाख में खरीदा, 4 लाख में। काफी साल हो गए। रजिस्ट्री कोई पेपर वगैरह तो कुछ होगा नहीं? अरे जैसे क्या वही कागज हैं, झुग्गियों के तो कोई पक्की वो थोड़ा है यहाँ का, इतना कागज ही है ऐसी, मतलब टम्पे। अभी क्या चर्चाएं हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं? लोग तो बात करते हैं, वैसे कोई यहाँ पे नहीं आया, ना पुलिस वाला ना मीडिया वाले, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया ना। हम फोन पे मैसेज वैसे हमारे तो नहीं आया, फोन पे आया होगा लोगों को, जिसके आया होगा हमारे लिए। आपस में बातें करती हैं ऐसी चर्चा। देखिए सरकार ये कह रही है कि भाई जहाँ जहाँ हमें दिक्कत हो रही है, भाई कोई नाला है, नाले के ऊपर कोई बस्ती बनाई हुई है, उसको पहले ढाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के पास में झुग्गियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ सिग्नल दिखाई नहीं देते, उनको तोड़ा जा रहा है। ये एक भ्रम भी फैलाया जा रहा है क्या? नहीं ये ठीक है, ये तो चर्चा हो रहा है। ये अगर टूटे भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोड की तो टूटनी चाहिए, क्योंकि रोड साफ हो रहा है ना। क्योंकि बहुत से यहाँ पे 15 नंबर देखा होगा आपने, 15 नंबर जो मेट्रो जो लाइन है, वहाँ पे पुल के नीचे जो बाजार लगता है बुधवार को, तो वहाँ पे भी हो रहा था अल्लाह कि यहाँ से बाजार हटेगा, क्योंकि वहाँ पे रोड है ना, वहाँ पे बस चलेंगी। क्योंकि जहाँ रोड है वो लोग बाजार लगाते, वो तो गलत है। लेकिन यहाँ का तो अगर टूट भी रहे, चलो सरकार यही है तो इसके बदले तो कुछ देना चाहिए। इंसान इतने पुराने 35 साल, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल हो गए रहते तो उनको तो कुछ या तो वजीफा दें या फिर कुछ ना कुछ इंतजाम करें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा करें, या फिर नोटिस दें पहले जब तोड़ें। नोटिस देना चाहिए ना पहले, 2-4 महीने पहले या 6 महीने पहले। ऐसा तो खैर हंगामा करते रहते लोग, यहाँ कोई नहीं आया। मैं आपको देख रही हूँ, मैं यहाँ पे आए हुए, कोई नहीं आया। मैंने तो देखा नहीं, तुमने देखा? मैं 90 तक का प्रूफ है हमारे पास, 90 में झुग्गी पड़ी है जहाँ, तो जब तक हम पे पूरे प्रूफ है सारे, राशन कार्ड से आधार कार्ड, पहचान का पत्र और घर के पैन कार्ड, हर प्रूफ है, कोई ऐसा नहीं है जो हम पे नहीं है। हाँ सब कुछ है हम पे। इसमें झुग्गी में आग लगी, कम से कम ने हो गए 30 साल से ऊपर आग लगी, सारी झुग्गी जल गई थी। हाँ तो उसके बाद में मनन लाल चौधरी है, उनने सारे कागज बनवाए हम लोगों के, तो हम पे वो सारे प्रूफ रखे हैं। मतलब वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, बस केवल यहाँ के कागज नहीं होंगे आपके पास में, जो रजिस्ट्री के पेपर्स हैं वो नहीं? हाँ उसकी प्लेट है हमारे पास, प्लेट दी थी। हाँ प्लेट दी थी लोहे की, वो प्लेट है हमारे पास, और वही प्लेट सरकार मांगेगी हमसे। हाँ उस पर मकान नंबर पड़े हैं बाकायदा। यहाँ झुग्गी टूटने कोई बात नहीं है, कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। झुग्गी टूटने का यहाँ कोई नोटिस नहीं आया। यहाँ कोई नोटिस नहीं है, कोई चर्चा कुछ नहीं है, लोग आपस में करते हैं। नहीं है जहाँ, कुछ नहीं है अभी तक, कोई खबर नहीं है। ये तो आप लोग आपस में करते हैं सब ऐसे ही, ना कोई कहने आया है, ना नोटिस आया, ना कुछ नहीं आया। हाँ तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और किसी बस्ती में जाकर के वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कैसा है माहौल। और ये देखिए
जो प्रक्रिया है वो चली रही है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि जो सरकार जहां कह रही है कि भाई हमें परेशानियां हो रही हैं, वहां झुग्गियों को बुलडोज किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।